नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही प्रतिभावान और सेल्फ मेड एक्टर। मैं इनका परिचय देकर के ऐसा होगा कि जैसे सूरज को दिया दिखाना। तो मैं सीधे सिर्फ अपनी बात पर आऊँगी, बहुत लंबा लाइनअप है और मैं भी कर देता हूँ, सूरज को देसी घी कर दिया। यही तो बात है, यही तो आपकी जो खूबी है, जो मतलब हमें ही नहीं, पत्रकारों को ही नहीं, सारी दुनिया को, सारे दर्शकों को आपका मुरीद बनाती है। अरे जी बिल्कुल। तो बहुत मैं सबसे पहले आप लोगों को दोनों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मुफासा द लायन किंग, इसकी एक अपनी ऑलरेडी एक बेस है, एक फ़ैन बेस है वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड है। और आप लोग इसके जो 2019 में आई थी उसमें भी आप लोग हिस्सा रहे और अब 20 दिसंबर को जो आ रही है इसका प्रीक्वल, उसका भी आप एक अहम हिस्सा हैं। तो मेरा बारी बारी से दोनों से ही सवाल है। ऐसा कहा जाता है कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, लेकिन कलाकार जो है वो कई बार किरदारों की आवाज़ बनता है और उस किरदार को अमर कर देता है। तो संजय जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना मुश्किल था। एक इंसान की आवाज़ तो एक अलग चीज़ होती है कि आप उसका भाव, उसका किरदार, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ के बोलते हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का एक वाइल्ड एनिमल है जो कुछ मिश्रण है। उसकी आवाज़ के लिए क्या चुनौती थी? क्या आपने किस खास बात का आपने ख्याल ये रखा? भाषा का चरित्र है। जी। लैंग्वेज से आपको एक चरित्र बनाना है और अजीब सा दिखने वाला तो पुम्बा। ऐसे भी नहीं कर सकते। उसका अपना एक, उसकी अपनी लाइनें हैं, उसका अपना ह्यूमर है। और मुझे शेष ने बहुत हेल्प किया जब मैं फर्स्ट टाइम, जब 2019 में इसका किया था मैंने पुम्बा का, तो भाई कैसे होगा, क्या करना होगा, और पैसे मिल रहे हैं, घुस जाओ गुरु, करते हैं। लगा को होता है ना भाई, करते हैं भाई, चलो एक पैसा तो मिल रहा। और सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े ब्रांड से आप रिलेट हो रहे हैं। बेशक। इतने बड़े ब्रांड से रिलेट हो रहे हैं, कोई ऐसा ही आओ गऊ पहलवान से नहीं लड़ रहे हैं आप, बहुत बड़े ब्रांड के साथ इन्वॉल्व हैं। तो शेष का मैं सुनता था कि ये कैसे कर रहा है, और दोनों दोस्त हैं तो बातचीत करनी है, तो फिर बहुत आराम से हो गया। लेकिन सेकंड पार्ट में अब लग रहा है कि आपने शेष को लिया है या संजय मिश्रा को लिया है या शाहरुख खान को लिया है, तो उनका अपना जो एक चरित्र है वो थोड़ा थोड़ा इस बार दिखेगा, शायद इस बार दिखेगा। जी। एंड आप तो मतलब संजय जी तो हैं ही, लेकिन आप तो आवाज़ के बेताज बादशाह हैं। आपने वो पूरा कोविड में हम सबको बताया कि आवाज़ से क्या हो सकता है और कैसे, मतलब एक कहते हैं ना कि पुष्पा को हिंदी में जिंदा एग्जैक्टली। और मैं समझती हूँ कि ये वो दौर था, आप उसके मतलब नींव हैं आप, जहाँ आपने एक जो रीजनल सिनेमा है उसकी तरफ हम लोगों को, मतलब नहीं तो ऐसा बुरी बात नहीं मैं कर रही हूँ, हम बोलते थे मद्रासी फिल्म, मराठी फिल्म, हम इस तरह कहते थे। अब हम कहते हैं कि नहीं, पैन इंडिया फिल्म। तो वो जो एक शिफ्ट है उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, तो वो तो है ही। लेकिन ये बिल्कुल ये किरदार को करना, मतलब ये टिमोन को करना, पुष्पा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका तो एक अलग स्वैग है, लेकिन टिमोन का भी तो कुछ ना कुछ एक अलग तरह का एक अंदाज होगा। नहीं, टिमोन का तो डेफिनेटली बहुत ही निराला अंदाज है। मतलब वो क्या कहते हैं, सही मायने में ना वो थोड़ा डेढ़ शान है। तो वो पुष्पा से कितना डिफरेंट था? बहुत मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। टिमोन खुद को बहुत, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत डेढ़ समझता है, पुष्पा है शाना। हाँ, वो है, ये समझता है। हाँ, ये समझता है, ये कर कुछ नहीं सकता। ये कुछ भी करने जाएगा तो पहले उसको पुम्बा चाहिए, या थोड़ा भी कोई ऐसे आवाज कर दे तो सबसे पीछे सबसे ये पहले भागेगा। सो उस किस्म का कैरेक्टर है। लेकिन जब भी खड़ा रहेगा, जैसे लायन किंग में मुझे याद है वो पहला ही उसका सीक्वेंस है कि वो सिम्बा शेर का बच्चा है, वो वहाँ पे बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, और ये जाके उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। पुम्बा दूर से उसको बोल रहा है, भाई उसके साथ छेड़खानी मत कर, वो शेर का बच्चा है। बोला अरे कोई शेर नहीं। और वो उठता है और वो बोलता है शेर है, शेर। और वो भागता है। तो इस किस्म का जो बंदा है ना, फट्टू जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये भाई कौन है, ये मुंबई, इसको देख ले। जी, रजाक खान। तो उस किस्म का वो बंदा है। तो वो प्ले करने में जब देखा था कैरेक्टर, और फिर जब पता चला कि थोड़ी मुंबईया लिंगो, स्लैंग वो यूज करना तो वो तो आपके लिए
हाँ नहीं ऐसा मतलब है। because you've grown up watching that, you've बिल्कुल, grown up बिल्कुल, speaking बिल्कुल, that, so it is a part of you and you have to pour that out for that particular character. तो वो बड़ा मज़ेदार रहा and जब ये second time इसका करने का मौका मिला तो of course both of us were very happy. It's the same team. अभी इसमें in fact अब्राम भी you know जुड़ गया है, so it is a very delightful thing for all of us to be doing it again. And जैसे संजय भाई ने कहा कि एक आइकॉनिक चीज़ है, एक लेजेंडरी चीज़ है, यू नो ये कैरेक्टर्स 30-30 साल से आज भी हमारे जहन में उतने ही फ्रेश, उतने ही अच्छे रहे हैं, तो उनको वापस एक बार पोर्ट्रे करना और लाइफ देना, ये मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। बिल्कुल। एंड जैसे संजय जी इसमें शाहरुख भी हैं, अब तो खैर मतलब आर्यन, अब्राम सब हैं, लेकिन एक होता है ना कि वो खुद भी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, सुपरस्टार तो हैं लेकिन एक बड़े कलाकार भी हैं। तो कैसा लगता है, क्या सब कुछ इंटरेक्शन, कुछ संवाद उस तरह का इसके दौरान, या क्या मतलब एक टेक अवे उनसे आप अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या? देखिए बस इतना रिलेट कर पाता हूँ मैं, क्योंकि ये डबिंग हमें जैसा लगता है कि हम सब बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सब अपना अपना अलग अलग करते हैं। और लेकिन एक चीज़ की, ये फिल्म जब भी याद की जाएगी खान साहब के परिवार में, तो ये रहेगा, अरे मैं और मेरे दोनों बच्चे। अब्राहम को बहुत छोटे में हमने देखा था, दिलवाले के सेट पे आता था, इतना सा था वो, गोरा सा चट्टा सा। तो जब भी उनकी फैमिली याद करेगी तो उससे आप तो इस टाइम की तरह उसमें चिपके ही रहेंगे, जी जी, है ना। तो बस वैसे रिलेट कर पाए कभी कभी ऐसा। लेकिन आपने काम तो काफ़ी किया है, तो एक एक्टर के तौर पर जैसे नहीं, इस प्रोजेक्ट को लेके हम कभी ऐसा मिले नहीं कि भाई इस पर बात होगी, जी जी, क्योंकि तो बनी बनाई दाल है ना। हाँ हाँ, है, इसको सिर्फ प्लेट लिख देना, छौंका लगा रहे हैं आप लोग। हाँ बस थोड़ा सा छौंका लगा रहे जी हैं। जी जी, तो ऐसा कभी कुछ मुलाकात नहीं हुआ। जी जी। इंश्योरेंस आप तो उनके साथ अपने तो मतलब काम किया ही है, वहाँ से आपका करियर एकदम, और इसमें एक आवाज़ देना, तो एक वो कैसा है वो जर्नी, वो यात्रा, कि एक जहाँ से आप शुरू होते हैं और फिर जुड़ते हैं, नहीं अच्छा लगता है ऑब्वियसली। मतलब यू नो जिस आपने जैसे कहा कि वो सुपरस्टार तो है ही, लेकिन वो बहुत बड़ा कलाकार भी है, यू नो, और आई थिंक उससे भी बढ़िया इंसान। सो आई थिंक एक ऐसे इंसान के साथ आप बार बार जुड़ना चाहते हो, स्पेशली आपके फील्ड में, कि किसी न किसी फिल्म में, प्रोजेक्ट में वगैरह। तो जब ये ऐसी चीज़ें होती है तो अच्छा लगता है। हालांकि जैसे संजय भाई ने कहा कि हमारी मुलाकात नहीं होती, डबिंग हर एक बंदा अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आके वो करके चला जाता है, मुलाकात नहीं होती, कभी इस विषय में ज़्यादा बात भी नहीं होती। बट जब भी मिलते हैं तो आज भी हम यू नो ओम और पप्पू की तरह मिलते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ क्वालिटी विच ही हैज़ मेंटेन मोर देन एनीथिंग। वो जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है उनके ऊपर उन्होंने एक बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। एंड देखिए ना कि अभी हम देख रहे हैं, मैं लगातार एआई पर बहुत सारे आर्टिकल कर रही हूँ। किस पे? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हम देख रहे हैं कि चेहरे बदल रहे हैं, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, गाना और आवाज़ की दुनिया में भी एक बहुत अलग, मैं कौन सा गाना था रफ़ी साहब का, वो अरिजीत की आवाज़ में, मतलब ऐसे मॉड्यूल करके सुन रही थी, ये एआई का है। तो इसमें एक कलाकार के तौर पे, मतलब एज एन एक्टर, एक डबिंग बड़े आर्टिस्ट के तौर पे, आप लोग दोनों से ही ये सवाल है मेरा, कितना ख़तरा महसूस करते हैं? क्योंकि एआई जो है वो सब कुछ क्रिएट कर पा रहा है, तो आपको लगता है कि आवाज़ के लिए या अंदाज के लिए, कलाकारों के लिए वो एक बड़ा थ्रेट है? संजय जी, एक हर प्रोफेशन होता है, जैसे आप तांगे वाले नहीं रहे जी, तांगे वाले नहीं रहे, सारंगी बनाने वाले नहीं रहे जी, हमारे म्यूजिशियन के पास परकशन वाले नहीं रहे, सब कुछ तो एक ही में आ गया है। तो ये तो होगा ही होगा, लेकिन जो बड़ी ओरिजिनल चीज़ है ना, एआई आप फिल्म बना सकते हैं लेकिन दिमाग नहीं, दिमाग, दिल, इमोशन, राखी का प्यार आप एआई से नहीं दे सकते। जी, समझ रहे ना, गणपति के पंडाल में जाना आप एआई से नहीं करवा सकते। वो जो, तो ये जब तक उत्साह जिंदा है इंसान में, जिस दिन दर्शकों का उत्साह एआई ख़त्म कर देगा वो अलग चीज़ है। जी,
तब तो बहुतों को लॉस होगा। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। नहीं, वो एकदम सही नहीं है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। आगे बढ़ाना एकदम निश्चिंत हो जाता है। चलो नहीं, अच्छा बोल रहे हैं आप। हाँ, मैं तो सुन रहा था। मतलब वैसा खतरा मुझे नहीं दिखता। जी जी मतलब दिल अगर माँ का आप एआई के थ्रू टैकल कर दें, फादर का, ऑडियंस का, है ना, तो वो तो बहुत अलग बात है। हाय तो क्या मुझे बात कह दी आपने, बहुत दिल को छूने वाली बात कही आपने। आप क्या कहना चाहेंगे? जी एब्सोल्युटली। उन्होंने कहा कि जब तक दर्शकों के ऊपर एआई कंप्लीटली हावी नहीं हो जाता कि भाई अभी दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, तो चीज़ें अलग हो जाएगी। बट अदरवाइज जो चीज़ को हम छूना चाहते हैं उसको तो हम छूना ही चाहते हैं ना, उसको हम डिजिटली खाली True देख के emotion. सामने, हाँ मतलब फूल बना है बहुत सुंदर, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा है। जी तो आई थिंक वो जो इमोशनल कोशंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जब तक हावी है तब तक ये ओरिजिनलिटी जो चीज़ है ना कि यार वो तो ठीक है। इसलिए आज थिएटर आज भी क्यों चल रहा है, यू नो, जैसे मराठी थिएटर बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन आज वापस वो बिल्कुल इतने पावर के साथ वापस आया है। जाके देखो बिल्कुल। इमोशन। हाँ, तो वो जाके आप देखना चाहते हो Live कि वो जो actor है। लाइव क्या कर रहा है, क्या तो वो आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सकते। सो आई थिंक इट इज दैट फैक्टर, जब तक वो जिंदा है तब तक सब जी ओके। जी। एंड संजय जी, आप दोनों ही यहाँ पे, जैसे मैंने आपके तारुफ में कहा कि दोनों ही बड़े सेल्फ मेड एक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दादा परदादा हैं कि कुछ है, बहुत एक लंबी जर्नी से आप आए हैं। और आप तो माशाल्लाह यहाँ पर आकर के इतने अवार्ड लेते हैं आप। तो वो वाला जो मैं पढ़ रही थी आपके बारे में और जितना जानती हूँ, जब आपको पहले अपने सीरियल में कुछ 25-23 रीटेक करने पड़े थे, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था चाणक्य के समय, और अब आपके लिए किरदार लिखे जाते हैं, तो कैसे देखते हैं इस जर्नी को? एक एजुकेशनल जर्नी देखते हैं, मतलब ज़िंदगी को नहीं देखते, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ जर्नी को देखते हैं कि इसमें आप काम करने आए थे, फर्स्ट डे हो सकता है गड़बड़ हो। एक कारपेंटर ही तो है यार हम लोग की, आरी कैसे पकड़े यार, कैसे पकड़े उसमें, अरे ऐसे नहीं पकड़, कट जाएगा, अच्छा फिर कहते पड़े तो वो 27 टेक हो गए, अरे ऐसे नहीं, अच्छा यार यहाँ आरी ही पकड़ ले तब बन पाएंगे कारपेंटर। मतलब डायलॉग्स को इतने अहमियत, कोई भी असिस्टेंट आता था, डायलॉग ज़्यादा है, अरे तेरी जात का डायलॉग तो हर एक को डायलॉग ज़्यादा है, ऐसा क्या, मतलब इमोशन कोई नहीं पूछता था। इमोशन मालूम है क्या, डायलॉग ज़्यादा है, बोल के दिखा, किसी को भी बोलना पड़ता था। और हर असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ आधा तो एक्टर ही बनने आता था, सुन तू इधर आ, ऐसे बोलना, अच्छा डायलॉग याद है, मैंने वो झूले नहीं होते बड़े वाले, वो ऐसे कुछ बोल, मेरी गो राउंड, हाँ मेरी गो राउंड, उस पर बैठ करके डायलॉग याद करता था, समझे, कि हिलते हुए डरते हुए मैं किसी तरह से डायलॉग ना बोलूं, तो मतलब वो ज़्यादा हो जाता था जी। और अब लोग कहते हैं कि आप बताइए क्या बोलेंगे। जी 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 जी। अब तो लेकिन आपको बड़ा गर्व नहीं, और- लेकिन मैंने हमेशा खेला इमोशन पे, कि बहुत सिचुएशन पे खेलो, डायलॉग जरूरत नहीं है, सिचुएशन अगर आप समझ गए हो कि मुझे इनको क्या समझाना है, तो मैं याद करके, मैं हर एक्टर से कहता हूँ बॉस, आज भी हमने अपना 2 बार लाइन किया कि एक होता है वैनिटी में बैठ के, और तुमने खाना खा लिया, अकेले ही जिससे पूछ रहा हो सलाह लगी है, उसको एसिडिटी हो रहा है, बीवी को, जो बीवी का रोल कर रही है, और जी, जी। तुमने खाना खा लिया, हाँ बस खा ही रही ओए! समझो ना। तो ये चीज़ें थोड़ी, और हर कोई हर प्रोजेक्ट में चाहता है कि आप बेहतर करें, बहुत बिरले ही होंगे कि अपने ईगो में यार बेहतर होता है, मैं बड़ा, हर कोई चाहता है कि मेरा इसका सीन अच्छा हो जाए भाई, जी। बस इतना ही कहना चाहिए। तो सबसे सब मुझे इशारे हो रहे हैं। हाँ, इसलिए इशारे एक्चुअली तेरे- उनका ध्यान वहाँ जाता है और अपना भी लाइन ऑफ थॉट है ना। हाँ। नहीं तो मैं ये जान, तो आपके लिए सबसे मुश्किल दौर कौन सा था? क्योंकि मैं समझ रही हूँ माशाल्लाह अभी आगे आने वाला कैसे? एआई आ रहा है भाई। नहीं संजय जी, सच में नहीं रियली, नहीं, क्योंकि हर वो- दौर आ गया, हर, देखो लोग क्योंकि कहे कि- माशाल्लाह 30 साल हो गए आपके करियर हाँ, लेकिन इन्होंने 30 साल पे लाया है, 30 साल वो में 40 पे मैं गए थे। देखना भी, मैं 15 करवाऊंगा। जी जी जी। क्या था ऐसे सबसे? तो भी कुछ सबसे बढ़िया बात क्या रही है, मैं और श्रेयस सालों से काम कर रहे हैं एक साथ, लेकिन पहली बार एक दूसरे का
टाइमिंग अब समझ रहे हैं। अच्छा। जी जी जी। हाँ हाँ, नहीं आपके नहीं लिए नहीं, आगे आने वाला है। अच्छा। अब तक तो बिता दिया, वो भी बिता देंगे। डर के नहीं बैठना, पता नहीं क्या आ रहा था। मैं एक एक्टर है, नाम नहीं लूँगा, मैं भी नया नया आया था, नौकर का रोल मिला था, और मारकाट वाली फिल्में बंद हो रही थी बनना, विलन्स का काम खत्म हो रहा था, अब हीरो ही विलन बन जा रहा था। सर डरवर जैसी पिक्चर में ना, तो वो सब आपस में बैठे थे, गुरु अब क्या होगा हमारा, हमारा तो हमारे ही को हीरो ही हमारा विलन बन जा रहा है। नहीं हो पाएगा 2-4 फिल्मों के बाद जो है। तो ये मत सोचो यार, कलाकार आदमी है, नहीं कॉमेडी मिलेगा विलन में घुस जाएंगे, विलन नहीं मिलेगा तो डांस में आ जाएंगे, लाइट पकड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो कोई लेकिन टेंशन नहीं। जैसे नसीर जी ने मुझे एक बार बताया क्या? था कि मैंने उनको इकबाल के वक्त रिलीज़ हुई नहीं थी, हम लोग FTI में, मुझे याद है नसीर जी ने मुझे एक बोला था आजा, मैं वहाँ पे एक लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं सर लेक्चर के लिए नसीर जी के बैठ गया था। नसीर भाई। तो रवि वासवानी जी वो ये थे, तभी फैकल्टी हेड थे, और मतलब हेड थे मेरे ख्याल से FTI के। तो वो राउंड लगा रहे थे और उन्होंने ऐसे देखा क्लासरूम में, ऐसे नसीर जी कर रहे हैं, देखा ये लड़का कौन है, लाइक गेट अप कम हियर। तो मुझे बोले आप तो इंस्टीट्यूट के लगते नहीं हो। बोला नहीं सर मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो अंदर क्यों बैठे हो? तो मैंने वो नसीर जी ने इनवाइट किया था। इनवाइट क्या, ये सारे बच्चे एग्ज़ाम दे के फ़ी वगैरह भर के आए, ऐसे इनविटेशन पे थोड़ी मतलब अलाउ करेंगे, चलो बाहर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं नसीर जी को बोलने गया, नसीर जी, और मैं सोच रहा हूँ नसीर जी ने खुद मुझे बुलाया है तो नसीर जी उनसे बात करेंगे। मैं नसीर जी को जाके बोल रहा हूँ, नसीर जी वो बोल रहे हैं मुझे कि इनविटेशन नहीं लिया, बाहर चला जाओ। तो नसीर जी बोले हाँ तो चला जा। जी जी तो जी जी। उसके क्रिकेट विकेट खेले, तो मैंने उनको पूछा कि सर आपको कभी डर लगा कि क्या होगा इंडस्ट्री में, मतलब आप आए और काम और इतना अनकन्वेंशनल, हाँ, पूरे मतलब लुक के साथ में, वो नहीं कि चॉकलेटी हीरो है कि क्या, एक तो था मेरे ना। को उन्होंने बोला कि देख मुझे अपने कला पे विश्वास था, और मुझे एक बात का विश्वास था कि मैं भूखा तो नहीं मरूंगा, काम तो मुझे मिल ही जाएगा। अब कौन सा काम मिलेगा, मुझे वो करना है नहीं करना है, मैं कैसे करूंगा वो मेरे ऊपर है, बट मुझे ये विश्वास था भाई काम तो मिल जाएगा। इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस था, और इतना खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि काम तो मिल जाएगा। अब उसको बेटर करना है, ये काम करना है नहीं करना है, ये आप पे निर्भर करता है। जी, बहुत 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 खूबसूरत बात कही आपने। ये मेरा आखिरी सवाल है, और ये थोड़ा इंटरव्यू से दीगर है। मतलब चिल्ड्रंस डे है, मैं दोनों से एक इंसिडेंट जानना चाहती हूँ। जब दोनों ने किया हो दिल तो बच्चा है जी, मतलब हम बड़े हो जाते हैं लेकिन दिल में तो हम कुछ ऐसी हरकतें रहती हैं ना, कभी संजय जी आप कोई शरारत, कभी कोई चोरी, कोई कुछ इस तरह का जो कि मतलब ऐसा, मतलब जो बचकाना हो लेकिन किया हो, दिल तो करता है। हम फिल्मों में काम करते हैं। नहीं, मैं एक रियल प्लीज 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 मैं एक रियल इंसिडेंट जानना चाहती हूँ, कुछ ऐसा सेट पर, घर पे। जो है अपनी जिंदगी से बचपना हटा दे तो फिर जिंदगी नहीं रहती। बिल्कुल। और एक आर्टिस्ट को तो हमेशा बच्चा एक रखना ही चाहिए जिज्ञासा के लिए। सिनेमा देखते हुए गुस्सा आ जाता है, बच्चों एकदम ही ऐसे देखने वाला, जैसा वो नहीं बदला मेरा। जैसे पहले देखते थे मीना कुमारी पहनी क्या है, पीछे कौन है, हो एकदम बीच में कोई ऐसे कर दे, पूरा खत्म कर दिया। ये बचपना मुझे है अभी भी, और ऐसा कोई बचपना है नहीं। ये बहुत खूबसूरत ये एक्चुअली मेरा भी है कि फिल्म देखते वक्त आज भी मैं इतना वो बच्चे की तरह खो जाता हूँ, और मैं कई बार ना ऐसे देखता रहता हूँ, तो मेरी बीवी आके ऐसे मुंह बंद कर पूरा जी जी जी। बट वो चीजें है ना, आई थिंक जैसे अभी जैसे उसको आप बाथरूम सिंगिंग भले कह लो, लेकिन अब बाहर आप ऐसे जोर जोर से पागलों की तरह गा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं तो वो निकलना चाहिए ना। तो हम लोग फिर बाथरूम में जो गिबरिश हो या ऐसे कुछ हो वो चीज़ें करते थे। कई बार मैं फिल्मों में इसलिए कहा कि वो जो आपकी सुप्त इच्छाएं हैं ना, फिर आप फिल्मों में आपके कैरेक्टर्स में वो डालते हो, स्पेशली डबिंग में, जहाँ टिमोन जैसा कैरेक्टर हो, वहाँ पे वो सारी इच्छाएं फिर आपकी बाहर करके आती हैं। आप लोगों ने देखा कि संजय जी ने और श्रेयस जी ने मेरे तमाम सवालों का कितने सब्र से, कितने धैर्य से जवाब दिया।
दिल तो कर रहा था कि इस इंटरव्यू की कभी मतलब ख़त्म ही ना हो, लेकिन हर चीज़ ख़त्म करनी पड़ती है। पर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया नहीं कहना तो चाहूँगी। गाड़ियाँ मुझे ऐसा लगा कि वो कहने वाली थी रेखा जी, आप लोग ने देखा कैसे वहाँ से कंटिन्यूस इशारे होते जा रहे हैं, हमारी दर्द भरी दास्तां आप क्या समझेंगे। और इनकी डिमांड माने तो हमारी गाड़ियाँ 14 साल तक यही खड़ी रहेंगी। मैं पुराण लिख दूं आप दोनों पे, ऐसी क्या बात है। वाह तो रेखा जी। जी बिल्कुल, तो बहुत मैं आप लोगों को दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी मुफासा द लायन किंग के लिए। और मुझे लगता है बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन डे तो है, बच्चे और बड़े बूढ़े हर वर्ग के लोगों को मतलब ये पसंद आई है और आएगी। और बहुत आप लोगों का धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। Thank you. नमस्कार। Thank you, Rekha. नमस्कार। Thank you. वाह।